बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नाम के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रीना और अन्वी नाम की उसकी बेटी रहती थी। मिथुन बहुत ही गरीब व्यक्ति था, पर वो अपनी बेटी को एक बहुत बड़ा अफसर बनते देखना चाहता था। उसका बहुत ही बड़ा सपना था, पर उसकी गरीबी के कारण वो दुखी था। दिन प्रतिदिन नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता था, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती और उसके घर की स्थिति भी खराब थी। उसके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया था। पर कहते हैं ना, अच्छे इंसान के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल ही गई। मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। अब अपना सारा कर्जा खत्म कर लेंगे और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे ताकि वह बड़ी होकर एक बहुत बड़ी आईएएस बने। रीना खुश होते हुए बोलती है, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम अपना सारा कर्ज खत्म कर लेंगे और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा भी दे सकेंगे ताकि वो बड़ी होकर आईएएस अफसर बने। जहाँ एक तरफ मिथुन अपनी बेटी अन्वी को अच्छी शिक्षा देने के लिए जोरदार मेहनत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अन्वी अपने पिता की मेहनत को देखते हुए अपनी शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दे रही थी। वो सारा टाइम अपनी पढ़ाई पर ही निकाल दिया करती थी। अन्वी बेटा, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, मैं अभी आराम नहीं कर सकती। मेरा 10वीं का बोर्ड का परीक्षा चल रहा है और मुझे बहुत मेहनत भी करनी है। साथ में अच्छे नंबर से पास भी होना है। आप अपना ध्यान रखो और मुझे पढ़ने दो। अरे बाबा, मैंने तुझे पढ़ने से मना थोड़ी किया। तू तो पढ़, लेकिन थोड़ा आराम तो कर। दिन रात पढ़ेगी तो सर में दर्द होने लगेगा और तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है बेटा। इतने में मिथुन काम से घर आता है और अन्वी को आवाज लगाते हुए बोलता है, अन्वी बेटा, जरा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अन्वी बाहर आती है। जी पापा, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मिथुन अपनी बेटी की 10वीं परीक्षा बोर्ड के लिए बहुत ही सुंदर पेन लेकर आता है। यह लो बेटा, इस बार तुम अपनी परीक्षा इसी पेन से लिखना और तुम जब पूरे गांव में अव्वल आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ के सबसे बड़े होटल में ले जाकर डोसा खिलाऊंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। अन्वी बहुत खुश हो जाती है और वो पहले के मुताबिक और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब अन्वी की परीक्षा का परिणाम आता है। माँ, पापा, जल्दी आइए, देखिए मैं कितने अच्छे नंबर से पूरे गांव में अव्वल आई हूँ। मिथुन ने अपनी बेटी से जो वादा किया था वो पूरा करने के लिए वो गांव के सबसे बड़े होटल में अपनी बेटी को लेकर जाता है। और क्यों, और वो चारों बगल देखता है कि बहुत ही रईस लोग बैठे हैं और वो खुद को बहुत ही लाचार सा महसूस करता है। उसने अपनी बेटी से जो वादा किया था वो तो उसे पूरा करना ही था, इसलिए वो एक चेयर पर बैठ जाता है। मिथुन और उसकी बेटी के पास एक वेटर आता है और वो उन दोनों को एक गिलास ठंडा पानी देता है और पूछता है, खाने में क्या ऑर्डर करूं सर? मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर वो 10वीं में पूरे गांव में अच्छे नंबर से अव्वल आएगी तो मैं उसे गांव के सबसे बड़े होटल में डोसा खिलाने लेकर जाऊंगा। तो तुम एक डोसा ही ऑर्डर ले लो। आपके लिए क्या ऑर्डर करूं सर? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए भी कुछ ऑर्डर दे सकूं। तुम सिर्फ मेरी बेटी के लिए एक डोसा लेकर आ जाओ। ठीक है सर। वेटर उस होटल के मैनेजर के पास जाता है और उससे ये कहता है, आप उस कुर्सी पर देख रहे हो एक बाप और बेटी को। वह दोनों बहुत ही गरीब है और वह बाप अपनी बेटी से वादा करता है कि वह अपनी बेटी को डोसा खिलाने ले जाएगा और वह वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर आया है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह खुद भी डोसा खाए। सर, आप मेरी तनख्वाह के पैसे काट लीजिए, पर उन दोनों बाप बेटी के लिए एक डोसा ऑर्डर कर दीजिए। वेटर होटल के मैनेजर को सारी बात बताता है और तभी होटल का मैनेजर वहीं पास में एक टेबल को अच्छे से सजवाता है और वहां पर केक से डेकोरेट करवाता है और काफी सारी मिठाइयाँ और डोसा भी पैक करवा देता है। सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ एक देश की ऐसी बेटी आई है जो पूरे गांव में नंबर 1 पर आई है और इसी की खुशी में मैं पूरे होटल में एक शानदार पार्टी दे रहा हूँ जिसमें सभी को आज मुफ्त का खाना दिया जाएगा और एक केक भी काटा जाएगा। साहब, आपने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, यह तो एक इंसानियत ही कर सकती है। सर, आपने ये दिखा दिया और बता दिया कि आज भी इस देश में इंसानियत नहीं मरी है। अरे नहीं नहीं, अब तो मुझे शर्मिंदा मत करो। ये तो मैंने अपनी बेटी के लिए किया है। जब भविष्य में
आगे चलकर एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बनेगी। हाँ जी अंकल, मैं जरूर एक बहुत बड़ी आईएएस अफसर बनूंगी और एक दिन इस होटल में जरूर दोबारा आऊंगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी अंकल। धीरे धीरे समय बीतता गया और अन्वी 12वीं की परीक्षा में भी अव्वल आई और अब उसे कॉलेज में दाखिले के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। रीना, अब हम क्या करें? जैसे तैसे तो हमने उसको 12वीं तक पढ़ाई करवा दी, पर अभी कॉलेज में 1 लाख चाहिए। मैं वह कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवाना नहीं चाहता। रीना, तुम ही मुझे कुछ आइडिया दो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? क्यों ना हम अपना घर गिरवी रख दें? नहीं नहीं रीना, अभी हमें उसे आईएएस की तैयारी भी करवानी है। उसके लिए भी हमें बहुत पैसा चाहिए होगा। तब तक के लिए हम किसी के पास पैसा उधार ले लेते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मिथुन उसी होटल मैनेजर से कुछ पैसे उधार मांगता है जिसने उसकी मदद की थी। समय बीतता जाता है और अन्वी कॉलेज में भी अव्वल आती है। मिथुन के सामने आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने की बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है जिसे पूरा करवाना है। अब उसकी सारी उम्मीदें उसकी बेटी की तैयारी पर टिकी हुई थी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं अच्छा एग्जाम देकर आऊंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अन्वी और मिथुन का सपना पूरा होने जा रहा था। आज एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और सबके दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी कि क्या होगा और क्या नहीं। अन्वी खुशी से आंखों में आंसू लिए अपने पापा के पास आती है। देखिए ना पापा, आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया और आज मैं आईएएस अफसर बन चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई। मिथुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मानो कि वह खुशी से पागल ही हो गया था। अन्वी आईएएस अफसर बन चुकी है और उसने पूरे गांव को अपने हाथों में ले लिया था। वो धीरे धीरे गांव की तरक्की के लिए और बढ़ती गई और उसने अपने घर को भी छुड़वा दिया था, जिक्र भी रखा था। अन्वी ने अब होटल मैनेजर को कॉल किया जिसने उसे डोसा खिलाया था और साथ ही अपने सिपाही को भी होटल बेचती है और बोलती है कि जाओ और होटल मैनेजर को बता देना कि आज कलेक्टर साहिबा आपके होटल में आने वाली है। शाम ढल जाता है और वहाँ सबको ये ऐलान कर दिया जाता है कि आज कलेक्टर साहब आपके होटल में आने वाली है और होटल के सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और वो पूरे होटल को शानदार सजा देते हैं। नमस्ते अंकल, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन आपको याद दिला देती हूँ, मैं वही लड़की हूँ जिसका बाप एक ही डोसा देने के लिए पैसे लाया था। आज मैं अफसर बन चुकी हूँ। उस समय आपने इंसानियत का एक मिसाल दिखाया था, मैं वो दिन भूल ही नहीं हूँ। होटल के मैनेजर और वेटर की आंखों में आंसू भर जाता है क्योंकि अन्वी एक ऐसी लड़की थी जिसने उन दिनों को बुलाया नहीं था जबकि उस होटल में कई लोग आते हैं और शानदार पार्टी करके चले जाया करते हैं। क्योंकि उस दिन होटल के मैनेजर ने अन्वी के पिता से पैसे नहीं लिए थे, इसलिए अन्वी उस दिन वहाँ बैठे सभी लोगों का बिल अपनी जेब से भरती है। इसी तरह अन्वी अपने पापा और अपना भी दोनों का सपना पूरा कर दिखा देती है। कहते हैं ना कि कभी कभी सपनों के आगे गरीबी टिक नहीं पाती और जिसके मन में हौसला होता है वो अपना सपना कैसे भी पूरा कर ही लेते हैं।